कैसे करेंगे? आप पूर्ण पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, कमर सीधी। सभी लोग इन 8-10 मिनट में कोशिश करेंगे। कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, चेहरे पर पूर्ण प्रसन्नता का भाव, दोनों हाथों से प्रार्थना मुद्रा। देखिए प्रार्थना मुद्रा भी कैसी है, ये जो हमारी कोहनियां हैं ये जमीन के समानांतर होनी चाहिए। ये है प्रार्थना मुद्रा और अपने आप में ये मुद्रा भी एक आसन जैसा ही है। यदि आप इस तरह से बैठ सकें और कुछ भी नहीं करें तो आपके शरीर का जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपके नीचे जो फ्लेक्सिबिलिटी कम है या उसमें कहीं झुकाव आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, वो अपने आप सीधा होता है। इसलिए इस आसन में बैठने का ये संपूर्ण लाभ आपको जब मिलता है जब आप पूरा अच्छे से अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठें, कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखें और इस मुद्रा में फिर हम एक बार आंखें कोमलता से बंद करेंगे। जिस इष्ट देव को आप नमन करते हैं, आप ध्यान करते हैं, उनको याद करिए, अपने मन में, अपने चित्त में उनको बिठाइए और उनको नमस्कार करिए। अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए, क्योंकि जो मैं करूंगा उसको आप देखेंगे तब ठीक से कर पाएंगे। मैं आपको वापस दोहरा रहा हूँ, कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बनाए रखेंगे और अब हम पंच नमस्कार करेंगे। पंच नमस्कार मुद्राएं करेंगे। सबसे पहली मुद्रा पावर मुद्रा, PEACE का P, पावर। क्या करना है? दोनों हाथों को कानों के पास से ऊपर लेकर जाएंगे और पूरा आसमान में जितना ऊपर की ओर खींच सकते हैं खींचेंगे, दोनों हाथों को मिला लेंगे। दोनों हथेलियां एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह रहेंगी। कोहनियों में किसी भी प्रकार का बैंड नहीं रहे तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। ये है पावर मुद्रा। इससे क्या होता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल होती है, मजबूत होती है और ये हमारा जो नाभि स्थान है, नाभि स्थान जिसको हम शक्ति केंद्र कहते हैं, वो एक्टिवेट होता है, एनर्जाइज होता है। अगर पेट ठीक रहता है तो क्या होता है? आपके बहुत सारे रोग अपने आप ही दूर हो जाते हैं। इसलिए हम जो पेट का केंद्र है या हमारा जो नाभि केंद्र है उसको हम एनर्जाइज कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसको हम शक्ति केंद्र कहते हैं। अब हाथ जोड़ते हुए जैसा मैंने आपको बताया था, ओम अरहम नमः। ओम का मतलब ब्रह्मांड की शक्ति जिसमें है वो पावर, वो ओम है। अरहम क्या है? जो सिद्ध शुद्ध आत्माएं हैं उनको हम अरहम के नाम से जानते हैं और उनको नमः करते हैं। तो हम 3 बार ओम अरहम नमः का मन ही मन स्मरण करेंगे या धीरे धीरे उच्चारण करेंगे इसी अवस्था में रहते हुए। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। दोनों हाथों को कानों के पास से नीचे लेकर आएंगे और प्रार्थना मुद्रा में आ जाएंगे। इसको रिलैक्स मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि एक मुद्रा करने के बाद में थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन चाहिए होता है, तो ये प्रार्थना मुद्रा एक तरह से रिलैक्स करने के लिए। दूसरी मुद्रा एनर्जी मुद्रा। क्या करना है? दोनों हाथों को आप आगे की ओर लेकर आएंगे और हथेलियों से अंजुलि बना लेंगे। अंजुलि, ये अंजुलिनो आकृति में हमारा जो एनर्जी है वो एनर्जी इस अंजुलि में आ रही है और यहाँ से चलते हुए ये एनर्जी आपके हृदय स्थान पे आ रही है, जिसको हम आनंद केंद्र बोलते हैं। आनंद केंद्र हमारा एक्टिवेट हो रहा है। आनंद केंद्र से एनर्जी संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही है। तो हृदय स्थान पे और क्या है? फेफड़े हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो इससे एक्टिवेट हो रहा है, ऐसा महसूस करेंगे। ओम अरहम नमः का उच्चारण करेंगे। ओम अरहम नमः,
तीसरी मुद्रा पी हो गया, ई हो गया, ए एक्टिविटी मुद्रा। देखिए हाथों से इसको हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। अंगूठा और जो आपकी तर्जनी अंगुली है उसको आपस में मिला लीजिए, तीनों उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखेंगे और हथेली को अपनी कंधों से लगाने का प्रयास करेंगे। सीने को थोड़ा बाहर निकालेंगे और गर्दन को थोड़ा पीछे की ओर ड्रॉप करेंगे, ये स्थिति। इससे हमारे संपूर्ण शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, हमारा संपूर्ण शरीर में एक एनर्जी का प्रवाह होता है। और आपने सुना होगा कोरोना में लोगों के गले में कितनी तकलीफ हो गई थी, पूरा केंद्र गले पर था, गले से बीमारियां हो रही थी, गले से इन्फेक्शंस हो रहे थे। तो इस मुद्रा से क्या होता है, आपके थायराइड संबंधित कोई भी तकलीफ है, गले से संबंधित कोई भी तकलीफ है, वो सारी नज़ला, जुकाम, वो सब इससे दूर होता है। और इस केंद्र को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा गले वाला केंद्र है इसको हम विशुद्धि केंद्र बोलते हैं। तो हमें विशुद्धि की प्राप्ति होती है और हमारी वाणी मधुर होती है, हमारा जो मेमोरी पावर है, जो हमारी शक्ति है, स्मरण शक्ति, उसमें वृद्धि होती है। इसी अवस्था में स्थिर रहेंगे और स्थिर रहते हुए 3 बार ओम अरहम नमः का उच्चारण करेंगे। ओम अरहम नमः, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बनाकर रखेंगे। और चौथी मुद्रा के लिए अपना मानस तैयार करेंगे। चौथी मुद्रा क्या रही, पी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, सी मतलब क्रिएटिविटी मुद्रा है। ये दोनों हाथों को आप आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे और ये जो हमारी हथेलियां और कलाई है इसके बीच में बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल, जितना आप सीधा रख सकते हैं सीधा रखेंगे। और ऐसा कर महसूस करेंगे जैसे हम सामने कोई अंधकार या अज्ञानता की दीवार है उसको धक्का दे रहे हैं। तो आप कमर सीधी रखते हुए अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को आगे की ओर पुश करेंगे। जितना अच्छा पुश करेंगे उतनी आपकी बाहें, उतने आपकी आर्म्स, उतने ही आपके हाथ ये मजबूत होंगे। और इसका असर कहाँ हो रहा है, इसका असर हो रहा है हमारे स्थान पर जिसको हम ज्ञान केंद्र बोलते हैं। एक एनर्जी का प्रवाह हमारे ज्ञान केंद्र पर हो रहा है, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। और अपनी दोनों आंखों को, अपनी दृष्टि को आप अपने निर्धारित करें। दोनों अंगूठों के बीच में 3 से 4 अंगुल का फासला बना के रखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी दृष्टि, आपकी आंखों की रोशनी, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, मन नहीं लगता, दुखी रहता है, व्यथित रहते हैं, फोकस आपका बढ़ेगा, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपकी आंखों की ज्योति बढ़ेगी और आप अज्ञानता की दीवार को धक्का देते हुए ज्ञान की का प्रकाश आपके जीवन में आएगा इस मुद्रा से, जिसको हमने क्रिएटिविटी मुद्रा कहा है। इससे नए नए क्रिएशंस, नई नई बातें दिमाग में आएंगे और जो तकलीफ दे सोच आते हैं जिनसे आपका मन दुखी होता है वो सारा इससे दूर होने में मदद मिलेगी। इसी अवस्था में रहते हुए जितना आप रख सकते हैं अपने आप को सीधा, जितना आप हाथों को आगे की ओर पुश कर सकते हैं उतना करेंगे। 3 बार ओम अरहम नमः का स्मरण प्रसन्नता के भाव में। ओम अरहम नमः, फिर आप वापस आंखें बंद करके रखिए, क्योंकि जो एनर्जी हमें मिल रही है वो आंखों के माध्यम से बाहर नहीं चली जाए आंखें खोलने से। तो उस एनर्जी को, उस एक्टिवनेस को हमको बना के रखना है। और अब हम 5वीं और अंतिम मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, उसको हम करेंगे। वो क्या है, पी ई ए सी हो गया, ई
ई का मतलब इवोल्यूशन, विकास। दोनों हाथों को जैसे पहली मुद्रा में कानों के पास से आप ऊपर लेकर गए थे, ऊपर लेकर जाएंगे, हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, जैसे आकाश में सिद्ध शुद्ध आत्माओं को हम छूने का प्रयास कर रहे हैं, उस तरीके से अपने हाथों को रखेंगे। और क्योंकि आप कुर्सी पे बैठे हो फिर भी आप प्रयास कर सकते हो। जिनके कमर में दर्द है वो इसी अवस्था में रहेंगे, जो कर सकते हैं वो कृपया धीरे धीरे दोनों हाथों से नीचे की ओर जितना सा झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। मैं पूरा जमीन पे टच कर रहा हूं अपने दोनों हाथों को। अपने माथे को भी जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। और इस अवस्था से क्या होता है, इस मुद्रा में आपको आपका जो विनय भाव है, आपका जो समर्पण भाव है, वो उसमें वृद्धि होती है। आपका गुस्सा, आपका क्रोध कम होता है जब आप झुकते हैं। तो इसी अवस्था में आपके पास एक प्रकार की ऊर्जा हाथों से होते हुए, कंधों से होते हुए, माथे का जो शीर्ष स्थान है जिसको हम सिद्धि केंद्र बोलते हैं, वहां पर आ रही है। वहां से संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही है। जो सिद्धि केंद्र है वो भी, और जो पहली मुद्रा का जो हमारा शक्ति केंद्र है वो भी, दोनों इससे एक्टिवेट होते हैं, दोनों एनर्जाइज होते हैं। इसी अवस्था में बने रहते हुए 3 बार ओम परमं नमः का स्मरण। ओम परमं नमः, ओम परमं नमः, ओम परमं नमः। दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके वापस अपने चेहरे के सामने से नीचे लेकर आएंगे और प्रार्थना मुद्रा में आ जाएंगे। पांचों मुद्राओं से, पांचों नमस्कार मुद्राओं से जो एनर्जी हमें मिली है, हमारे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही है। हमारे पांचों केंद्र, शक्ति केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ज्ञान केंद्र और सिद्धि केंद्र, जो शरीर के ये 5 प्रमुख केंद्र हैं जिनसे हमारा जीवन संचालित होता है, वो सब एक्टिवेट हो गए हैं, वो सब एनर्जाइज हो गए हैं। उनमें शांति की एक अविरल धारा बह रही है। इस प्रकार के भाव अपने मन में रखते हुए आप थोड़ी देर प्रार्थना मुद्रा में रह सकते हैं। उसके पश्चात आप दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बना करके अपने घुटनों पर रख सकते हैं, अगर आप बैठकर कर रहे हैं। और नहीं तो आप कुर्सी पे बैठे हो, इसी अवस्था में इस प्रकार से बैठ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए बैठेंगे तो जो एनर्जी आपने गेन की है, जो शांति और सुकून आपके मन में आया है, उसको हम महसूस करेंगे। कॉन्शियसली उसके ऊपर विचार करेंगे और सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। कोमलता से अपनी आंखें खोल लेंगे। ओम परमं नमः। एक बार 100 मिनट के लिए जोरदार तालियां।